आज मैं आपको एक्टोकार्पस के बारे में बताऊंगी। यह एक्टोस ग्रीक वर्ड है। एक्टोस मीन्स एक्सटर्नल, मतलब बाह्य। कार्पोस का मतलब है फ्रूट या फल। अब फ्रिट्ज के अनुसार इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन है कि इसका डिवीज़न फियोफाइटा, इसकी क्लास फियोफाइसी, ऑर्डर एक्टोकार्पेल्स, फैमिली एक्टोकार्पेसी और जीनस इसका है एक्टोकार्पस। तो सबसे पहले फियोफाइसी के लक्षण मैं बताऊंगी आपको। इस वर्ग के अधिकांश सदस्य केवल 3 सदस्यों को छोड़कर सभी समुद्री जल में पाए जाते हैं। जो ये एल्गी होती है वो मैराइन होती है। ये पौधे शीतल जलों जैसे सागरीय, विशेषकर उत्तरी तथा दक्षिण ध्रुवीय सागरों के वेलांचलीय क्षेत्रों या लिटोरल रीजन्स में पाए जाते हैं। समुद्री स्पीशीज चट्टानों से लगी रहती है। फियोफाइसी भूरे रंग की होती है क्योंकि इनके क्रोमेटोफोर में भूरे रंग के वर्णक ज़ैंथोफिल की मात्रा अन्य वर्णकों की अपेक्षा अधिक होती है। प्रकाश संश्लेषी उत्पाद कार्बोहाइड्रेट है। ये घुलनशील लेमिनेरिन तथा एल्कोलीय मैनिटोल के रूप में पाए जाते हैं। थैलस सदैव बहुकोशिकीय होता है। इनका आकार स्थूलदर्शीय या मैक्रोस्कोपिक तथा आकृति निश्चित होती है। स्थूलदर्शी का मतलब आप नेकेड आई से देख सकते हो भूरी शैवालों को। कुछ भूरे शैवाल केवल थोड़ी सी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, किंतु अन्य भूरे शैवालों की आंतरिक संरचना जटिल तथा ऊंचाई 25 से 30 मीटर तक हो जाती है, जैसे दैत्याकार कैल्प। अनेक सदस्यों में थैलस जड़ होल्डफास्ट जड़ जैसे होल्डफास्ट, सरल तथा शाखा युक्त अक्ष तथा पट्टी जैसे पटल या लीफ लाइक ब्लेड में विभेदित होता है। कोशिकाएं सेलुलोज भित्ति के अतिरिक्त एक जिलेटिनी बाह्य आवरण में ढकी रहती है। क्रोमेटोफोर में पायरिनॉइड नहीं पाए जाते हैं। जनन कोशिकाएं कशाभिका युक्त तथा गतिशील होती है। इनका आकार विशिष्ट रूप से नाशपाती जैसा होता है। इनकी पार्श्व भित्ति पर 2 कशाभिकाएं होती हैं, जिनमें से एक आगे की ओर तथा पीछे की ओर तथा दूसरी पीछे की ओर मुड़ी होती है। चल बीजाणु तथा अचल बीजाणु अलैंगिक जनन संरचनाएं हैं। अलैंगिक जनन जो होता है वो चल बीजाणु और अचल बीजाणुओं से होता है। ये अनावृत या नेकेड होते हैं, अर्थात इनमें निश्चित भित्ति नहीं होती है। लैंगिक जनन समयुग्मक से विषम युग्मक या आइसोगेमी टू ऊगेमी प्रकार का हो सकता है। एग साधारणतः निषेचन के पूर्व बाहर की ओर मुक्त होते हैं। कई वंशों में मुक्तजीवी बीजाणुद्भिद तथा युग्मोद्भिद पीढ़ियों में समरूपी या आइसोमॉर्फिक या विषमरूपी या हेटेरोमॉर्फिक एकांतरण दिखाई देता है। अब इसके एक्टोकार्पेल्स के लक्षण बताऊंगी मैं आपको। एक्टोकार्पेल्स में थैलस विषम तंतु की या हेटेरोट्राइकस, मृदुतक या आभासी मृदुतक, सूडोपेरेन्काइमेटस तथा प्राय एक अक्षीय या यूनिएक्सियल होता है। अलैंगिक जनन एक कोष्ठी या यूनिलोक्यूलर या बहुकोष्ठी या प्लूरिलोक्यूलर बीजाणुधानियों में बनने वाले क्रमशः अगुणित तथा द्विगुणित बीजाणुओं द्वारा होता है। लैंगिक जनन अधिकतर समयुग्मकी या आइसोगैमस
या एनाइसोगैमस या असमयुग्मकी होता है। समाकृतिक पीढ़ी एकांतरण या आइसोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। जीवन चक्र द्विगुणितक या डिप्लोबाइंटिक तथा द्विपीढ़ीय होती है। अब इसके एक्टोकार्पेसी इसकी फैमिली नहीं, अब इसके आवास के बारे में बताएंगे कि एक्टोकार्पस प्राय समुद्री जल में पाया जाता है। यह अलवणीय जल में नहीं पाया जाता है। यह प्राय ठंडे जल वाले समुद्रों में प्रचुरता से पाया जाता है। इसकी कुछ जातियां अंत्यपादपी तथा एक्टोकार्पस फैसिकुलेटस मछली के पंखों पर उगती है। भारत में इसकी 16 जातियां पाई जाती हैं। अब इसके स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट बॉडी। एक्टोकार्पस का पादप शरीर बहुशाखित तंतुक या विषम तंतुक फिलामेंटस तथा हेट्रोट्रैकस होता है। यह शैवाल प्राय गुच्छों के रूप में उगता है। पादप शरीर या थैलस 2 भागों में विभेदित होता है। पहला है श्यान तंत्र या प्रोस्टेट सिस्टम कहते हैं। दूसरा ऊर्ध्व तंत्र या इरेक्ट सिस्टम कहते हैं। यह पौधे का आधारीय अत्यधिक शाखित भाग है जिसकी शाखाएं अधः स्तर के या सबस्ट्रेटम के समानांतर विसर्पी या क्रीपिंग होती है। श्यान भाग शाखित मूलाभासों द्वारा अधः स्तर पर चिपका रहता है। एक्टोकार्पस एनहेलाई का आधारीय भाग अंत्यपादपी होता है। कई जातियों के वयस्क पादपों में श्यान तंत्र नहीं होता है। थैलस इसका बहुकोशिकीय तथा तंतुमय होता है। तंतु शाखित होते हैं। तंतुक विषम तंतुक होता है। यह श्यान भाग या प्रोस्टेट भाग तथा इरेक्ट भाग में विभेदित होता है। इसके श्यान भाग में अनियमित रूप से तथा अत्यधिक शाखित होता है या बिल्कुल अनुपस्थित होता है। यह थैलस को आधार से लगाए रखने के काम आता है। सीधा खड़ा भाग या ऊर्ध्व तंत्र शाखाओं के घने गुच्छों से बना होता है। शाखाओं की तुलना में मुख्य अक्ष चौड़ा होता है। पार्श्वीय शाखाएं शीर्षस्थ भाग पर नुकीली होती हैं। शाखाएं पट के ठीक नीचे से निकलती हैं। शीर्ष की ओर की शाखाएं बाल के समान पतली होती हैं। ऊर्ध्व तंत्र ट्राइकोथैलिक वृद्धि दिखाता है। इस तंत्र में विभाजन करने वाली कोशिकाएं तंतु में किसी भी स्थान पर अंतर्वेशी विभजोतक या इंटरकैलरी मेरिस्टम के रूप में कार्य करती हैं। पादपों में श्यान तंत्र से अनेक सीधी खड़ी या ऊर्ध्व अत्यधिक शाखित धागे जैसी शाखाएं उत्पन्न होती है जिससे ऊर्ध्व तंत्र बनता है। इन शाखाओं में शाखन या ब्रांचिंग सदैव पार्श्व या लेटरल होती है तथा शाखाएं मुख्य अक्ष की अनुप्रस्थ भित्ति के नीचे से उत्पन्न होती है। कभी कभी ऊर्ध्वन या इरेक्शन के फलस्वरूप प्रत्यक्ष द्विशाखित शाखाएं भी उत्पन्न होती हैं तथा अंत में प्राय बहुत लंबे रंगहीन शुंडाकार तथा रिक्तिका युक्त रोम होते हैं। शाखाओं की वृद्धि सदैव आधारी विभजोतक या बेसल मेरिस्टम द्वारा होती है। इस प्रकार की वृद्धि को ट्राइकोथैलिक या तंतु थैलेसी वृद्धि कहते हैं।
यह सबसे महत्वपूर्ण गुण है कि पादप शरीर अगुणित या युग्मोद्भिद तथा द्विगुणित या बीजाणुद्भिद दोनों प्रकार का हो सकता है। दोनों प्रकार के N तथा 2N आकारिकी रूप से एक समान होते हैं। अब इसकी कोशिका की संरचना, ये सिंगल सेल है। इसकी ऊर्ध्व तंत्र की आधारीय कोशिकाएं बेलनाकार तथा आयताकार होती हैं, परंतु शीर्ष की ओर आने वाली कोशिकाएं लंबी होती हैं। कोशिकाएं वर्गाकार या बेलनाकार होती है। प्रत्येक कोशिका में एक केंद्रक होता है। कोशिका भित्ति 3 स्तरों की बनी होती है। आंतरिक स्तर सेलुलोज का, जबकि बाहरी स्तर एक लाक्षणिक पैक्टिन पदार्थ एल्जिन या एल्जिनिक एसिड युक्त होता है। एल्जिन म्यूरोनिक एसिड का पॉलीमर होता है। यह जब आर्द्र होता है तो जिलेटिनस, परंतु सूखने पर यह कठोर और हॉर्न लाइक या शंखनुमा हो जाता है। जीव द्रव्य में एक केंद्रक तथा एक फीते नुमा वर्णकी लवक या कई डिस्क लाइक वर्णकी लवक होते हैं। प्रत्येक वर्णकी लवक में एक नग्न पाइरिनॉइड होता है। वर्णकी लवकों में क्लोरोफिल ए तथा सी के अलावा फ्यूकोजेंथिन नामक कैरोटीन अधिक मात्रा में होता है। मैनिटोल और लैमिनेरिन प्राय संचित खाद्य के रूप में पाए जाते हैं। प्रत्येक कोशिका में एक या अनेक क्रोमेटोफोर हो सकते हैं। ये पट्टी जैसे या चक्रिका या डिस्क लाइक हो सकते हैं। संचित पदार्थ चमकदार फ्यूकोसन ग्रैन्यूल्स के रूप में इकट्ठा रहता है। कोशिका द्रव्य संपूर्ण कोशिका में भरा रहता है। केंद्रक बीच में स्थित होता है, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। न्यूक्लियस बीच में जो कोशिका द्रव्य भरा हुआ है उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं, और ये जो लंबे लंबे लगे हुए हैं ये है क्रोमेटोफोर।